20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अभियान का मकसद अपने गांव लौटे प्रवासियों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना है। इस अभियान में देश भर के 6 राज्यों को शामिल किया गया है, जिनमें बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुल 116 जिलों को शामिल किया गया है। लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ को कोई जगह नहीं दी गई है। अब इस बात को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख मजदूरों की वापसी हुई है और प्रदेश को सिर्फ इसलिए इस योजना से अलग रखा गया है क्योंकि यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने केंद्र से सवाल किया है कि क्या छत्तीसगढ़ के लोगों का रोजगार पाने का हक नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। तो वहीं बीजेपी ने केंद्र का बचाव किया है। बीजेपी के मुताबिक इसमें भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा गरीब मजदूर कल्याण कार्यक्रम के नाम से एक योजना चालू की जा रही है। यह छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि इस योजना में छत्तीसगढ़ के एक भी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों से आए हैं। इन सारे मजदूरों को क्वारंटीन करने के बाद इनको रोजगार उपलब्ध कराना, आखिर रोजी रोटी छोड़ के ही तो वापस आए हैं। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी केंद्र के इस दोहरे रवैये के खिलाफ चुप्पी साधे हुए हैं। क्या छत्तीसगढ़ के मजदूरों को रोजगार देना हक नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांग्रेस की सरकार है इसलिए इस योजना में हमको नहीं शामिल? महत्वाकांक्षी योजना है। पूरे देश भर में उन श्रमिकों को चिंता मोदी जी की सरकार लगातार कर रही है। चाहे क्वारंटाइन सेंटरों के लिए भी राशि देने की बात हो तो छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश के सभी राज्यों को और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने और राशि मुहैया कराई, उनको लाने के लिए ट्रेन की सारी व्यवस्थाएं कराई और जब उनके रोजगार की बात आई तो रोजगार भी देने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है। इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य या दिगर राज्य हो, सभी राज्यों को कहीं ना कहीं उसमें प्रतिनिधित्व मिला है। और वहीं गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में उठे इस बवाल में अमित जोगी की भी एंट्री हो गई है। अमित जोगी ने ट्वीट करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है। अमित जोगी ने ट्वीट किया है कि अत्यंत निराशा होती है कि प्रदेश के 16 सांसद होने के बावजूद हमारे छत्तीसगढ़, जहां पर लाखों की संख्या में दूसरे प्रदेशों से लौटे गरीब प्रवासी मजदूर अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कि एक भी जिले को भारत सरकार ने कल से देश के 116 जिलों में शुरू होने वाली गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल नहीं किया है। मैं छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों से हाथ जोड़कर यह आग्रह करता हूं कि हम छत्तीसगढ़ियों के साथ हो रहे इस घोर अन्याय के खिलाफ कुछ तो बोलिए। और छत्तीसगढ़ के इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ी में चर्चा करेंगे। हम सीधे रुक कर रहे हैं रायपुर का। हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त वहां से जुड़ी हुई हैं। रजनी, आपके पास आ रहे हैं। शुक्रिया राम। जय जोहार। गरीब और प्रवासी मजदूर मन के कल्याण बर केंद्र सरकार योजना लावत है। फिर योजना में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ला दरकिनार कर देगे है, जहां 40% आबादी गरीब है और 4 लाख प्रवासी मजदूर है। काबर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ ले आंखी फेर ली सउए मां राज्य सरकार ले कहां चूक हो गए, यही विषय में आज हम चर्चा करबो। और ये खास चर्चा पर हमारे साथ खास मेहमान के पैनल जुड़े हैं। सबले पहले आपके परिचय करा दो। हमारे साथ कांग्रेस ले जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला, भाजपा ले आरडीए के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी देवेश तिवारी। आप सबों मन के स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करे जाए, सबले पहली संजय श्रीवास्तव जी, आपके गराहू में है कि जैन छत्तीसगढ़ राज्य के नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी हा रखीस और राज्य ले अब केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार काबर करे थे। 40% आबादी यहाँ गरीब मन के है, 4 लाख प्रवासी मजदूर है, जिन में 2.5 लाख मजदूर मन के वापसी हो गए है और लगातार जिन प्रवासी मजदूर भाई बहनी मन है वो वापस आवत है। तो काबर केंद्र सरकार अतका महत्वपूर्ण अभियान ले छत्तीसगढ़ ला अलग थलग कर दे। देखिए रजनी जी, आप मन सबसे पहले एक शब्द कोट किए है कि जैन छत्तीसगढ़ ला अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाए हैं। एक से सीधे से मतलब है इस छत्तीसगढ़ राज्य की चिंता है
भारतीय जनता पार्टीला है, वो कांग्रेसला नहीं है, जिन 50-60 वर्ष तक ये देश में सरकार बनाए लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण नहीं करे। और दूसर जिन अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ ला बनाए हैं, जिन मैदान में ये घोषणा करे है, वो मैदान ला सरकार के संरक्षण में, वो मैदान के जमीन ला भी अब नगर निगम के इशारे पर वो गड़बड़ हुआ थे, पूरे शहर रायपुर शहर के अंदर में हल्ला हुआ थे, ये आप जन जानो। जिन आज गरीब कल्याण योजना के बारे में और जिन आरोप प्रत्यारोप में सुने हों, मोला लगता है कि कांग्रेस बड़ी संकीर्ण मानसिकता के है, तो सबला मालूम है जब देशव्यापी दुनिया व्यापी कोरोना संक्रमण के काम चलत है, और ऐसे समय में पहले तो जब 1,70,000 करोड़ के गरीब कल्याण योजना और 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज मोदी जी दी, तैन समय भी कांग्रेस हल्ला मचाए सिका है, हमला समझ में नहीं आते और कैसा सा होते। वही 20 लाख करोड़ के जो आर्थिक पैकेज है, उनमें 50,000 करोड़ रुपए के आज प्रवासी मजदूर जो आए हैं पूरे देश में, सब जगह से गए हैं, हर राज्य के अंदर में गए हैं, वहां पर एक कार्य योजना प्रथम चरण में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के चिंता करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस मानला गरीब कल्याण रोजगार योजना के शुरुआत हुए है 50,000 करोड़ रुपए के, और जिन चिन्हित करे कि 6 राज्य और 116 जिला एक साथ 29-30 राज्य के अंदर में 1000 जिला के अंदर में एक साथ काम हो सकते क्या? काबर नहीं है छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में काम हुआ थे। एक रायपुर शहर के अंदर में एक ठो नाली नहीं खोदा थे, यहाँ पे ये हाल है इस राज्य के अंदर में जो राज्य सरकार के है। तो मोर कहे के मतलब है थोड़ा सा धैर्य रखे, लेकिन एक अच्छी कार्य योजना एला सबसे पहले बधाई देना चाहिए। और पूरे देश भर जब कोई योजना बनते, केंद्र सरकार ला पूरा देश ला देखे बर है, सभी राज्य ला देखे बर है, और ऐसा नहीं कि 6 के 6 राज्य कोई भारतीय जनता पार्टी के है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, उड़ीसा में हमारी सरकार नहीं है। तो जहां जरूरत है वहां सबसे पहले 116 जिला ला चिन्हित करके 125 दिन के कार्य योजना। अब मैं पूछूं राज्य सरकार काबर नहीं करे आज तक? केवल मनरेगा के भरोसे केंद्र सरकार के फंड के माध्यम से 3 महीना में एक ठो कार्य योजना 1 रुपए प्रवासी मजदूर के खाता में गए है का? 17 राज्य तो दिए है, 1000, 2000, 3000 अलग अलग राज्य में दिए है अपन श्रमिक ला खाते में पैसा, लेकिन एकमात्र राज्य है जिन 1 रुपए भी प्रवासी मजदूर के अकाउंट में नहीं डाले है। इसलिए पहला आरोप लगाए से पहले कहीं न कहीं अपन ने गिरबान में झांकने की जरूरत है। अब आपके ठीक है, अब आपके जिन पक्ष है, आपके जिन आरोप के ऊपर जवाब भी ले जाए। संजय जी आपके जिन पक्ष है, आपके जिन आरोप है, ओखर जवाब भी ले जाए। सुशील जी, भाजपा कहा था कि कांग्रेस बहुत संकीर्ण मानसिकता के और बहुत जल्दबाजी करत है, एकर सती जिन है चिंता करे के बात नो है, काबर कि अभी पहला चरण लागू हो है, आगू आए वाले समय में छत्तीसगढ़ ला भी शामिल करे जाही। फिर एक पक्ष यू है कि का राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बातचीत में कहीं कमी रही गए है, का जानकारी ठीक तरह से नहीं पहुंच पाई, जेकर सती छत्तीसगढ़ ला शामिल नहीं करे गए, काबर कि हमारे यहाँ तक गरीब भी है, बेरोजगार भी है और प्रवासी मजदूर भी है। रजनी जी, ये निर्णय से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के छत्तीसगढ़ विरोधी मानसिकता साफ साफ झलकत है। छत्तीसगढ़ के एको जिला काबर नहीं शामिल करी। हमारे यहाँ लगभग 2.5 लाख से ऊपर मजदूर आए हैं, 2.5 लाख से ऊपर मजदूर हम क्वारंटीन करके और बाद में आधा ज़्यादा मजदूर मन अपन गाँव वापस चल गए। ये सारा के सारा मजदूर मन छत्तीसगढ़ राज्य से पलायन करके गए रही और मन वहाँ रोजी रोटी अपन छोड़ के आए हैं। तो छत्तीसगढ़िया मजदूर के का रोजी रोटी दे की जिम्मेदारी नहीं है केंद्र सरकार के, हमारे सरकार हद करत है। मनरेगा में आज हम 24% रोजगार पूरे देश के अनुपात में हम छत्तीसगढ़ में देवत हन, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो योजना चालू गए में केंद्र सरकार काबर नहीं शामिल करे। 116 जिला में का हमारे यहाँ के मुंगेली, हमारे यहाँ के बिलासपुर, हमारे यहाँ के रायपुर, हमारे यहाँ के जांजगीर चांपा, जहाँ की अल्पसंख्यक मजदूर मनाए हैं, उमर नहीं शामिल करना जी का छत्तीसगढ़ मजदूर के साथ अन्याय काबर है। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के नेता मन सिर्फ अपन दलगत चाटुकारिता के कारण अपन केंद्र सरकार के बचाव करते थे। ये मन जब भी केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के खिलाफ में, छत्तीसगढ़िया किसान के खिलाफ, छत्तीसगढ़िया मजदूर के खिलाफ निर्णय लेते कि दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता मन अपन सरकार के पिछलग्गू बन के चलते होकर पीछू घूमते। मैं सवाल करता हूँ कि काबर वो समय जब छत्तीसगढ़िया किसान के धान खरीदने की बात आई, तब भी छत्तीसगढ़ के जो सांसद मंत्री वो संसद के अंदर संसद के बाहर अपन मोदी सरकार के समर्थन करी। आज जब मजदूर के बात आ गए तो नेता मन सिर्फ अपन केंद्र सरकार के बचाव कर भाई एक और ढंग तो बोलो कि हमारे राज्य के
दो चार जिला शामिल करो भाई, 116 जिला शामिल करे हो तो पहली चरण में छत्तीसगढ़ काबल नहीं शामिल करो। छत्तीसगढ़ ये मजदूर की रोजी रोटी नहीं है, वो छत्तीसगढ़ है तो देश के सबसे गरीब राज्य में शामिल है। जब रमन सिंह के मुख्यमंत्री उसी समय से छत्तीसगढ़ में 40% से अधिक बेरोजगार रही। तब जब हम गरीबी रेखा में सबसे नीचे हैं, गरीबी रेखा में हम 40%, हम झारखंड जैसे राज्य से भी गरीब हैं। अरे गरीब तुम्हें मन बना के हो, 15 साल छत्तीसगढ़ में कमीशन खोरी करके शोषण करके आपे मन छत्तीसगढ़ ये मतलब गरीब बना दो। अब आज जब रोजी रोटी की बात आते, कोरोना संकट के समय जब हमारे मजदूर मन परेशान है, तब वो समय हमला राहत देना है, जो हमारा अधिकार है वो अधिकार नहीं देवत है। अरे तुम्हारा सरकार बने हैं तो 11 में से 9 सांसद हमन चुन के दे, हमन छत्तीसगढ़ भाई मही मन मतदाता मन दे, तो ओखर मन के कोई वो नहीं है। 9 सांसद मन कहाँ खुश हो गए, बाद में टीवी में आके बड़का बड़का चेहरा दिखा के बाइट देने वाला रमन सिंह कहाँ खुश हो गए। मैं पूछा तो कहाँ है विष्णु देसाई, काबर नहीं बोला थे, कहाँ है सरोज पांडे, छत्तीसगढ़ सरकार ला पलट दू हूँ, ज्यादा दिन सरकार नहीं चले कि पलट ना मोदी सरकार ला। छत्तीसगढ़ ये मजदूर के मन के बाद आगे तुम्हारी बोलती काबर बंद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन कौन मैंने खुशल के मैं पूछा तो आप दोनों मन के पक्ष ला हमन सुने, अब अपन सहयोगी करा जाबो और पूछबो कि का वाकई में जैसे भाजपा कहा थे कि अभी थोड़कुन इंतजार करना चाहिए, या जिन हमन देखथन कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में खींचतान चलत रही थे, ओखर खामियाजा छत्तीसगढ़ ला भुगतेल पड़ी से, छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर भाई बहनी मन ला भुगतेल पड़ी से। संघीय व्यवस्था रहते तेकर से तीर वो संघीय व्यवस्था में एक राज्य सरकार केंद्र सरकार के बात ल मानते, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बात ल मानते, और बहुत एक चीज रहते जब राज्य के अधिकार रहते हुए भी केंद्र के अधिकार रहते। अपना सुविधा दिलाना चाहता हूँ, अभी मोदी सरकार देश में आत्मनिर्भर बनाए बर कोयला के सबले बड़े निर्यातक बनी है। छत्तीसगढ़ के पूरा देश में 80 जो कोल खदान तय करे गए हैं, तो 9 कोल खदान छत्तीसगढ़ ले आते। तेकर कोयला निकाले बर जब 9 कोल खदान छत्तीसगढ़ के तय हुआ थे, तो जब कुछ योजना शुरू हुआ थे तो थोड़ा सा रिसर्च छत्तीसगढ़ राज्य ले मिलना चाहिए। वही बात लेके आज प्रदेश के सरकार सवाल उठाते, वही बात लेके आज बहस भी करा था कि भाई दूसरा चरण तीसरा चरण में का बा, जब ऐसा राज्य है जहाँ बड़ी संख्या में गरीब है, तो छत्तीसगढ़िया मन के हित सोचे पर भाजपा कांग्रेस का होना चाहिए। छत्तीसगढ़िया मन के हित सोचे पर तो भाजपा कांग्रेस सब ले मिलजुल के एक हो जाके प्रधानमंत्री जी कहना चाहिए कि कोई नवा योजना शुरू हुआ है तेरा सबले पहले छत्तीसगढ़ का लाभ मिलना चाहिए। का तुमने सुनता बात हो एक पहली जब मोदी सरकार पार्ट 1 रही से, तो कहानी बीजापुर रहे चाहे राजनांदगांव रहे, ऐसा कई ठन जिला मतलब विशेष पैकेज दे गए रिसो मन के गरीबी और मन के आर्थिक हालत ला देखते हुए। तो ये मान ले जाए कि मोदी सरकार 2.0 में जबका बीजापुर और राजनांदगांव ऐसा जिला मन जो मतलब गरीब माने गए से, आर्थिक रूप से कमजोर माने गए तो जिला में सब अमीर हो गए, तो वहाँ के जो मजदूर आए थे मतलब रोजगार नहीं रह जाए। तो दोनों पार्टी ला ऐसा बेरा में जब छत्तीसगढ़ के मजदूर के हित पर आवाज उठाना है, तब अपन आपसी जो राजनीतिक मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, तेला मिटाते हुए छत्तीसगढ़ मजदूर मन पर खड़े होकर के केंद्र सरकार से अधिकार मांगना चाहिए। कहा जब छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन ऊपर केंद्र के अधिकार हो सका थे, तो केंद्र की योजना ऊपर पहला अधिकार छत्तीसगढ़िया मन के होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और संजय जी आपले मोर ही सवाल है, भले आप कुछ तर्क दे दो, फिर ये बात समझ से परे है। केंद्र सरकार के नीति आयोग के ही डाटा रही से कि छत्तीसगढ़ गरीब राज्य मन में सबले पीछू हराए, 40% आबादी यहाँ के गरीब हराए, 56 लाख लोगन मन गरीबी रेखा के नीचे रहा थे, और 4 लाख प्रवासी मजदूर भाई बहनी मन हराए। हमारे राज्य में कुपोषण है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और जब छत्तीसगढ़ के 4 पड़ोसी राज्य ला पहली पहित योजना में शामिल करेंगे है, तो छत्तीसगढ़ ला काबर छोड़ देगी। सो सबले अहम बात कि 9 सांसद हराए भाजपा के, जिनमें केंद्रीय राज्य मंत्री बहराए, तो का अतका जनप्रतिनिधि मन छत्तीसगढ़ के बात ला केंद्र तक नहीं पहुंचा पाई। देखो रजनी जी, जब कोई केंद्रीय योजना चालू होते एला अच्छे से समझे के जरूरत है। कोई एक साथ एक समय में 29 राज्य में और 1000 जिला में मोला एक ठो कोई योजना बता दो तो मन जो कांग्रेस के समय में, और जो देवेश जी बोले बिल्कुल ठीक बोले हैं। और देवेश जी चिंता बता के हम छत्तीसगढ़ के अरे बीच में नहीं बोलेगे भाई, बीच में नहीं बोलेगे ना। अरे नहीं सुनेंगे भाई हमारे छत्तीसगढ़ नाम सुन गए। सुशील जी, संजय जी के बात ला गलत सुन लेते आपको कराबो हमन। सुशील जी आपो कराबो हमन, पहली बात ला सुन लेते। सुशील जी आपो कराबो, पहली बात ला सुन ले जाए। हाँ बीच में बोले राजीव भवन थोड़ी ना चिल्लाने की जरूरत है भाई। और कहे के मतलब है देवेश जी चिंता करे की जरूरत नहीं है, काम करे के सरकार आए है। ठीक बात है, एक एक करके पक्ष ला सुने की जरूरत है।
संजय जी, 6 साल में समय कौन कौन से हमारे काम हुए सीमित है, हैं, वैसे सार्थक कौन चर्चा होना गांव में चाहिए। कहां से गैस पहुंचे हैं, कौन आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य योजना के है, जिन 58 वर्ष में लोगों मन के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सके वो हम पर सवाल करे। ये 5-6 साल में ही काम दिखते। और जैन कांग्रेस 58 साल तक छत्तीसगढ़िया मल्ला बिल्कुल राजनीति करे भ्रमित करके, कभी भी चाहे विजय चरण शुक्ल जी, श्यामा चरण शुक्ल जी, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय, अजीत जोगी, अरविंद नेताम, बड़ा नेता मन केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं बनाए हैं। ये झूठा मन कभी छत्तीसगढ़िया के सपोर्टर। संजय जी, वो सवाल भ्रम के राजनीति करते थे, भ्रम के राजनीति। ठीक है संजय जी, वो सवाल है कि जब कोयला खदान के नीलामी में छत्तीसगढ़ आगू रखे जा सकते ता रोजगार दे में काबर छत्तीसगढ़ ला दरकिनार कर देगे। खैर ठीक है, आपके पार्टी है, आप कबू जेन है गलती ला स्वीकार नहीं करो। फिर सुशील जी, आपसे वो सवाल है कि कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कहत रही कि हमारा आर्थिक स्थिति ठीक है। संजय जी, अब दूसरा पक्ष के भी बात जान ले जाए। सरकार लगातार कह रही है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, हमारे वहाँ कोरोना के कोई संकट नहीं पड़े हैं। तो ऐसे तो है कि केंद्र सरकार मान ली कि कुछ ज्यादा ही आत्मनिर्भर है राज्य सरकार और देश स्थिति पहली पैठ शामिल नहीं करी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मांगी कि 30,000 करोड़ दे दो, तब भी रमन सिंह के पेट में दर्द होती। सारे के सारे भाजपा नेता पक्ष सुनेंगे, आप दूसरा पक्ष सुन लो। संजय जी, और नीति आयोग 30,000 करोड़ भूपेश बघेल जी अपन बांग्ला बंटवारा न मांगते। 30,000 करोड़ ही मजदूर मन के, ही छत्तीसगढ़िया मध्यम आदमी मन के। जब आप 20 लाख करोड़ पैसे की बात करते हो, हमारा अधिकार है, हमारे जीएसटी पैसा लेते हो, हमारे एनटीपीसी की बिजली तुमन लू, हमारे जल जमीन मालिक तुमन बनू, हमार कोयला मालिक तुमन बनू, हमार बड़ा जिला आयरन रोड तुमन खोदा हूँ, हमार पर जब देखभाली आई तो बाबा जी छेंगल दिखाऊ। ऐसे नहीं चले, छत्तीसगढ़िया मन के वोट में तुमन लू और छत्तीसगढ़िया मन के संकट से तुम्हार सरकार 350 करोड़ मजदूर का पैसा कहाँ है? मन के बात आई 350 करोड़ मंडल का पैसा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है सुशील जी, संजय जी, ठीक है सुशील जी, संजय जी, दोनों पक्ष ला हमन सुनेन और फिर अतका मजदूर भाई बहनी मन जे लौटा थे ओकर बाद दोनों पार्टी ला आवाज उठाए के जरूरत है और केंद्र ला भी समझेल पढ़िए बात ला। ये चर्चा में शामिल होए बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो गए छोटे से ब्रेक के। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबर के सिलसिला जारी रही। धन्यवाद।